सेव एज करेंगे अगेन, एक्सटेंशन डॉट HTML, नॉन प्रिमिटिव। तो कुछ नेम का एग्जांपल कॉपी करते हैं और इसमें डेटा कॉल करेंगे। गौरव, तालिब, अंकित, अंकिश। तो इस तरह से हमारे पास कुछ डेटा है जो कि एरे में अवेलेबल है। इस वेरिएबल का नेम हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे लाइक स्टूडेंट्स। सो देखो, एक वेरिएबल अपने अगेंस्ट एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है, बट एरे फॉर्म में आप उसके अंदर अनलिमिटेड डेटा डाल सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं अगर गेट करना है डेटा को, आप यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम यहाँ पर कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। तो जितना भी डेटा हमने स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कॉल किया है वो सारा डेटा आपको रिसीव होगा। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, सभी डेटा आ गए यहाँ पर। बट अगर आपको हो सकता है कि कंट्रोल मैनर में चाहिए, लाइक मेरे को नंबर 1 पोजीशन या नंबर 2 पोजीशन पर कौन सा डेटा है, सो उस केस में आप यहाँ पर डेटा को इस तरह से की इंडेक्स वैल्यू पे निकालोगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पोजीशन होती है वो होती है 0, ठीक है। तो अगर हम लोग 0 लिखेंगे तो 0 पर हमें योग्यता का नेम रिसीव होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसी तरह से आप नंबर चेंज करेंगे लाइक 1, तो 1 पर आपको मिलेगा गौरव का डेटा, ठीक है। सो इनके बीच में स्पेस हो या फिर एक न्यू लाइन के अंदर आए तो आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे प्लस या तो BR फॉर न्यू लाइन एंड फॉर स्पेस आप यहाँ पर कोट में एक गैप छोड़ देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम लोग थर्ड डेटा कॉल करते हैं इसमें, जिसकी पोजीशन होगी स्टूडेंट 2, तब हमें तालिब का डेटा मिलेगा इसमें, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपना डेटा निकाल सकते हो इससे। सो एरे का यूज़ कहाँ आता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसकी बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो जो भी आप वैल्यूज़ फैच कराना चाहें उसको आप निकाल सकते हो। तो इसको और बेटर वे में समझना चाहो तो क्लास की तरह से इसको देखो। जैसे एग्जांपल एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक पर्सन, और हम इसको यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पर्सन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि पर्सन का फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम जो भी आपने डिफाइन करना है वो आप इक्वल टू ना रखे कॉलम के अगेंस्ट डिफाइन करेंगे, और इस तरह से कॉमा लगाते जाइए। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया लाइक लास्ट नेम, ठीक है। तो जो भी आप इसमें लिखना चाहें, जैसे कि लोकेशन या पिन कोड, अगर नंबर फॉर्म में डेटा है तो विदाउट कोड डाल दीजिएगा, एड्रेस को हम लोग बिफोर पिन कोड रखेंगे, और इसको इस टैली कर दूँ। अगर यहाँ पर आपका एंड हो रहा है तो आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके आगे हमें और कोई डेटा लिखाना है तो कॉमा लगा लगा के आप डिफरेंट चीज़ें इसमें कॉल करा सकते हो। लिखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सो अगर हम लोग यहाँ पे पर्सन को प्रिंट करते हैं तो आपको इसका आउटपुट आना चाहिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। रन करेंगे अगेन इस फाइल को तो क्या रिटर्न हुआ हमें, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो इस ऑब्जेक्ट से क्या डेटा आप निकालना चाह रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा पर्सन डॉट उसका फर्स्ट नेम, तो पर्सन में से सिर्फ आप फर्स्ट नेम यहाँ से रीड कर पाओगे। ठीक है, डेटा न्यू लाइन में आ जाए उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, बी आर। सो चाहो तो आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, नहीं तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ से इन्वर्टेड कोड में कॉल करेंगे अपना HTML टैग बी आर। ठीक है, सो जो भी आपको डेटा रिक्वायर्ड है उसी को आप यहाँ से फिर लिखिए प्लस पर्सन डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो लास्ट नेम उसमें से आप फैच कर पाओगे। तो एरे एंड क्लास ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही काम करते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि हम यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट में। इसका एग्जांपल देखेंगे किस तरह से। ये डन हो गया। अब मान लो हमारे पास हो सकता है कि इसमें एक से ज़्यादा पर्सन हो, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जाके इस पूरे पार्ट को कट और इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे और एरे के अंदर हम जाके यहाँ डिफाइन करेंगे अपना क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अगर आपके पास और डेटा है यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद लगाएंगे आप कॉमा और यहाँ पर अगेन पेस्ट। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अरीना एनिमेशन प्रीत विहार। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो गया, दो डेटा हो गए। ठीक है, तो पर्सन इज अ ऑब्जेक्ट, तो अगर आप पर्सन को अगर आप प्रिंट करते हो तो आपको क्या आउटपुट आता है, पहले ज़रा वो चेक करो। और हम एक काम करते हैं, इतने पार्ट को अलग रहने देते हैं, एक नया बना देते हैं फिर से। इसको जैसा डिफ़ॉल्ट था वैसे ही रहने दो, कट एंड पेस्ट। इसको एज इट इज़ रखिए। इस वाले को हम लोग ट्रेस करेंगे। कंट्रोल एस, तो पहले वाले में हमें क्या रिटर्न हुआ था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इस वाले में क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देन अगेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर पर्सन एक ऑब्जेक्ट हुआ, पर्सन के अंदर एरे एक ऑब्जेक्ट हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, एक क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए आपको दो पेयर में दिखाई देगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप कौन सा डेटा फैच करना चाह रहे हैं, तो जैसे लेट्स से पर्सन के अंदर मुझे ये वाला डेटा प्रिंट करना है, तो आप लिखेंगे 0 पोजीशन। ठीक है, और उसके अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखा रहा है इसमें, अनडिफाइंड। तो यहाँ जाइए कि 0 पोजीशन पर हमें क्या निकालना है, फर्स्ट नेम। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर जगह डिफाइन करेंगे नंबर 1 पोजीशन। अब हमें क्या रिटर्न हो रहा है, अरीना एनिमेशन। ठीक है, तो ये जो मेथड अभी हम लोगों ने समझा है, तो जब आप एडवांस लेवल पर आ जाओगे ना, तो जैसे बड़ी बड़ी साइट्स हम लोग देखते हैं, जेसन प्लेस होल्डर का एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है पोस्ट के नाम से, तो आप यहाँ देख रहे हैं डेटा कुछ उसी ऑर्डर में रखा है जैसे भी हमने डिफाइन किया है ना। अब इस डेटा में से मान लो मुझे, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अप टू 100 आईडी तक का हमारे पास डेटा इसमें क्या अवेलेबल है। नोटिस करिए बिल्कुल एंड में आके आईडी लास्ट क्या लिखा हुआ है, 100। अब इसका बेनिफिट क्या है, मान लो कि आपको इसमें से 100 में से कोई भी रैंडम एक डेटा पिक करना है। आपने यहाँ जाके रिक्वेस्ट किया लाइक ID इक्वल टू 5, तो हमारे पास कौन सा डेटा आ गया, 100 में से सिर्फ नंबर 5 जिसको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो आपका डेटा जो होता है ना बैकएंड में कुछ इसी तरह से स्टोर होता है, और आप किस नंबर के डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हो वो डेटा आपको इस तरह से रिसीव होता है। तो ये होता है आपका एरे विद क्लास ऑब्जेक्ट। ये था ओनली क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है एरे विद क्लास, क्योंकि हम लोग पोजीशन वाइज डेटा इसके अंदर से रिट्रीव कर रहे हैं।
सो एग्जांपल के तौर पर अब जैसे आप ये पूरी वेबसाइट देखो, थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। एक ई कॉमर्स साइट दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब इसमें जितना भी पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डेटा हो या यहाँ पर आप कैटेगरीज देख रहे हैं या फिर जो हमारे पास साइजेस हैं या जो कलर के वेरिएशंस हैं, ये सारा डेटा आपका क्या है, डायनामिक है, यानी कि जेएस के थ्रू ही आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग इसके कोड में जाते हैं, प्रेस करेंगे F12, यहाँ से हम लोग जाएंगे नेटवर्क, यहाँ से हम लोग इसको रिलोड करेंगे, क्या दिखाई दे रहा है, वही सेम तरीका है जो भी हम लोगों ने यूज़ किया है। बस इसमें जो नया पार्ट आ रहा है वो क्या है, आईडी। आईडी हम लोग क्यों डालते हैं, क्योंकि हम किस नंबर के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उसके लिए आईडी ज़रूरी होता है। तो ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें, टाइटल क्या लिखा रहा है, ट्रिम ड्रेस। यहाँ पर चेक करेंगे क्या लिखा हुआ है, टाइटल ट्रिम ड्रेस, ठीक है। यहाँ पर आप कलर के वेरिएंट देखें, येलो है, वाइट है एंड पिंक है, ये सब कलर के वेरिएंट आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं, देखो, ठीक है। तो जो भी आपके प्राइस है, कितना परसेंट का डिस्काउंट है, सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। वेरिएंट्स कौन कौन से वो सब यहाँ पर आप देखें। क्लास के अंदर सब क्लास भी बनी हुई है इसके अंदर, यानी कि एरे ऑब्जेक्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं, बट उसके अंदर वेरिएंट्स अगेन फिर आपके एरे में है। यहाँ देखेंगे टैग्स, अगेन आपको एरे के अंदर एरे दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर नंबर ऑफ आप देखेंगे तो 224 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है टोटल। वेबसाइट का एक एक पार्ट जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, सारा कुछ यहाँ से ही चल रहा है, इस फाइल से, ठीक है। ये जेसन फाइल है, इसको हम बोलते हैं एपीआई। तो अभी जो हम लोगों ने ये एक छोटा सा एग्जांपल देखा है, इसका ब्रॉड एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि इससे क्या चीज़ें हो सकती हैं आपकी। वहाँ की आवाज़ यहाँ तक कितनी तेज आती है। चलो, कंडीशंस का हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन किया था, इक्वल वाला वो ऑपरेटर से भी पढ़ेंगे हम लोग, उसके अंदर आएंगी चीज़ें। एल्स वाला पूछो, क्या डाउट है एल्स के अंदर। देखो एल्स, पहली चीज़ ये ध्यान रखना, हाँ भाई ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि एल्स बेसिकली तब ट्रिगर होता है जब हमारा इफ़ फॉल्स कंडीशन में चला जाता है। अगर इफ़ आपका वर्किंग मोड में होगा तो एल्स आपका ट्रिगर नहीं होगा। कौन सा वाला है, हाँ ठीक है। तो कौन, हाँ तो देखो न्यू डेट जो है वो एक प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आवर्स है, मिनट्स है, सेकंड्स है, अभी बना के दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। तभी आप यहाँ देखो हमारे पास दो कंडीशंस लगी हैं, तो हमें पहली कंडीशन क्लियर है कि भाई ये फॉल्स हो चुकी है क्योंकि टाइम हमारा ग्रेटर देन 10 है। ये क्या कंडीशन लगा, लेस देन 10 के लिए। तो अभी ना तो हमारा टाइम 2 टाइम्स इक्वल टू क्या है 13, यानी कि एक भी नहीं बजा हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो ये कंडीशन में भी क्या है, फॉल्स है। तो इस केस में आपका जो ट्रिगर होगा वो क्या होगा, एल्स। चला के देखो क्या लिखा रहा है। जैसे कंप्यूटर में हमारा एक बज जाएगा, यानी कि टाइम हमारा 24 आवर्स के हिसाब से 13 मोड में जाएगा, तो आपका ये वाला स्टार्ट हो जाएगा मैसेज, ठीक है। तो जब तक दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स रहेंगी तब तक एल्स काम करता है। तो इसमें बताओ पंकज क्या कन्फ्यूजन है। ये नेम कुछ भी हो सकता है, संता वंता रोहन मोहन सोहन जो मर्जी रख लो, ठीक है। नेम
अब ये जो न्यू डेट जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया, ये है प्री डिफाइन, यानी कि कोड में पहले से ही सेट है कि अगर आपने डेट मेथड के साथ काम करना है तो आपको न्यू डेट ही लिखना है। अब गेट आर्स, ये भी डेट के अंदर ऑब्जेक्ट पहले से डिफाइन है कि अगर आपने आर्स को गेट करना है तो आपने गेट आर्स लिखना है। तो हमने यहाँ पर टुडे क्यों लिखा है, क्योंकि टुडे के अगेंस्ट हमने न्यू डेट लिखा हुआ है। बट अगर आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कमेंट बना के, टाइम जहाँ टुडे है वहाँ पर आप सीधे लिख देंगे न्यू डेट। हाँ, वेरिएबल के अगेंस्ट डिफाइन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। कौन सा ये वाला इफ, ये इफ इस टाइम वेरिएबल को कनेक्ट कर रहा है। अब टाइम के अंदर हमने क्या रख रखा है, आर्स को कॉल कराया हुआ है, तो वो यहाँ से चेक करता है अगर टाइम्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन लेस देन जो भी हम लोगों ने, हाँ एल्स, ये किसको कर रहा है, ये किसी को भी नहीं कर रहा है। मैंने आपको बोला ना, एल्स अपने अंदर कोई भी लॉजिक कंटेन नहीं करता है। अगर मगर अगर आप जब प्लान करते हो दैट इज अ कंडीशन, ठीक है। तो यानी कि जब तुम्हारी कंडीशन फॉल्स होगी तो तुम्हारा मगर चलेगा इसके अंदर, सीधी सी बात है, ठीक है। यदि तदी अभी सर जो आपने एरे बताया उसमें हाँ, जो नंबर्स बताए 0 1 2 ऐसे करके हमें जानना होगा कि लास्ट कितने तक गए तो कैसे जानेंगे? अभी एरे का पूरा टॉपिक आ गया ना आपका, लास्ट की इंडेक्स वगैरह, आप रिवर्स एरे, शॉर्टिंग एरे, कॉन्केटिनेशन, ज्वाइनिंग, मतलब सब जैसे चीज़ें माइनस परफॉर्म वन करा जैसे सकते हो। लास्ट वाली कॉल करानी है तो लास्ट एक नाम लिख के -1 करते हो उस नाम को क्या बोलते हो भूल गया। क्या करना है, लास्ट वाले नेम को जैसे माइनस करना लास्ट है। वाली हमें कॉल करनी है हाँ, तो तो अब सीधे हम लास्ट की इंडेक्स लिख दो ना उसके लिए। नहीं, वो एरे का टॉपिक है तब बताऊंगा ना, बीच में नहीं। अच्छा हाँ, अभी तो जिसमें डेटा टाइप वगैरह क्लियर कर रहे हैं ना। एरे अपने आप में इतना टॉपिक, हमसे 2 से 3 क्लास तुम्हारी सिर्फ एरे के अंदर जाएंगे, क्योंकि पूरा प्रोग्राम ही एरे से चलता है। इसलिए तो मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाया कि ब्रॉड एग्जांपल क्या होगा, क्या टाइम के आगे 2 इक्वल के साइन, ये आपका एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, यानी कि जब हम लोग 2 चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं ना, इसका ऐसा समझो, सामान खरीदने जाते हो दुकान पे, एक तरफ वेट लगा देते हैं, एक तरफ सामान डाल देता है, जब दोनों बराबर कहते हैं भाई हो गया 1 किलो, बताया तो था ना एलएचएस आरएचएस। तो मैथ में हमने पढ़ा है ना, तो वही चीज़ है। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या है, जैसे हमने 2 टाइम इक्वल टू लगाया है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग किस केस में, अभी तो चलो हम लोग सीधे नंबर चला रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कन्फ्यूज ऐसे होता है, ये आइडेंटिकल नहीं है, इसको ऐसा समझो टेक्निकल। इक्वल टू, यहाँ जाओ और इसमें जाके एक वेरिएबल बना लो, लाइक एक्स, एक्स में जाके डेटा डाल दो लाइक 100। इसी तरह से एक वाई बनाओ और यहाँ जाके आप लिख देंगे टेक्स्ट मोड में 100, ठीक है। हम यहाँ पर चेक करें, इफ एक्स 2 टाइम्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर आ जाए, नहीं 2 टाइम्स इक्वल टू कर रहे हैं ना हम लोग, तो हमारी कंडीशन इज ओके, एल्स कंडीशन इज फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने टेक्स्ट लिखा, आप उसके अंदर एरर लिखो या पास लिखो, सक्सेस लिखो, चॉइस है आपकी। जो कि मेरा डबल कोट में लिखा, डबल कोट मतलब स्ट्रिंग, कुछ भी लिख सकते हो। अब कुछ का मतलब ये नहीं कि खुद को ना समझ में आया तो समझ वाला बंदा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो अगर ये सही है तो क्या होना चाहिए, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो क्या लगता है क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। चलो, तो हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं क्या लिखा रहा है। अब क्यों लिखा रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना 2 टाइम्स इक्वल टू थोड़ा सा कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं होता है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि डेटा का टाइप क्या है। ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि दोनों में नंबर है। और एक हाँ, तो ये चेक कर पा रहा है कि दोनों में नंबर 100 ढूंढ रहा है, तो 100 उसको टेक्स्ट मोड में मिला, 100 उसको नंबर मोड में मिला, तो इसलिए उसने उसको ट्रू बोल दिया। बट जब मैं बिल्कुल इसके डिटेल में जाता हूँ पता करने कि भाई सही से बताओ कि सही है कि नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ट्रिपल इक्वल टू। अब ये आइडेंटिकल हो गया, यानी कि ये चेक कर रहा है कि नंबर है, हाँ है, लेकिन दोनों नंबर का टाइप क्या है। तो जब ये देखेगा इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग, तो ये फॉल्स ट्रिगर करेगा। आप चेक करके देखो, रिफ्रेश करेंगे, क्या लिखा है, फॉल्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि भाई मेरे पास 2 बॉल में क्या है, दही रखी हुई है,
तो मैंने कंडीशन चला दिया 2 टाइम्स इक्वल टू, वो चेक करेगा भाई दोनों में दही है, लेकिन दही किस में है, एक मेटल की है यानी कि स्टेनलेस स्टील है, एक सेरामिक है। तो जब तुम सेरामिक को चेक करने के लिए जाओगे तो ट्रिपल इक्वल टू लगा दो, तो पता लगा ले भाई ऑब्जेक्ट तो डेटा टाइप जो है वो तो सेम है, लेकिन जिसमें रखा है वो सेम नहीं है। तो हमारा डेटा क्या था, 100 था दोनों में, यानी कि वो सेम था, यानी 2 टाइम इक्वल टू उसको ट्रू बोल रहा है। लेकिन जब हमने ट्रिपल इक्वल टू चलाया तो उसने बोला कि ये गलत है, क्योंकि रखने का तरीका गलत है डेटा को। अच्छा, जैसे हम ये कॉलम लगा रहे हैं, डबल कॉलम सिंगल कॉलम, तो डबल डबल और सिंगल कब कब लगते हैं? कौन सा ये वाला? हाँ, जैसे हमने लगाया, कहीं कहीं पे हाँ। हम सिंगल भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कहीं पे हम हम्म। दोनों एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, तो आप डबल और सिंगल दोनों में से कुछ भी चला सकते हो, कम्प्लीटली हमारी चॉइस है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने एक वेरिएबल बनाया जी, हमने यहाँ पे लिखा डेमो, ठीक है, इसको प्रिंट करा लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जी को हमने प्रिंट कराना है। यहाँ हो गए, इसको ओके करिए, रिफ्रेश करिए, डेमो प्रिंट हो रहा है। अब डेमो को हमने डबल कोट में डाल के चेक कर लेना है। कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब डिफरेंस कहाँ से शुरू होता है, मान लो कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं जिसमें हम लोग कॉमा एस लिखते हैं, जैसे डेमोज हो गया फॉर एग्जांपल, तो हमने कॉमा एस लिख दिया उसको, या इट इज़ हो गया तो हमने इट्स लिख देते हैं उसको शॉर्ट में। तो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी जगह पर इट इज़, तो ये चल जाएगा अगर डबल कोट में होगा। चला के देखो, चल रहा है ना। बट अगर मैं डबल कोट की जगह सिंगल कोट लिख रहा होता तब नहीं चलता ये। चला के देखो, समझ गए। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस तब आता है जब आप कुछ इस तरह का डेटा उसके अंदर स्टोर करते हो। अब और कहाँ आएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये तो हो गया डेटा को स्टोर करने के उसमें, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या बनता है, लेट्स से मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है बॉडी में, इमेज का टैग क्या होता है, imgsrc, और हम यहाँ जाके लिख देते हैं इमेजेस स्लैश क्या हुआ, यहाँ से कुछ इमेज ढूंढो, और बैक जाना पड़ेगा, यानी कि जैन में होना चाहिए डेटा। चलो इस फाउंडर की फोटोग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, या पूरा फोल्डर उठा लो, आज की डेट में आइए, हम काम कर रहे हैं कंडीशंस के अंदर, इमेज का नेम फाउंडर डॉट जेपीजी, या मैं हेडर बेस को ले लेता हूँ, हेडर बेस एक्सटेंशन डॉट जेपीजी, ALT फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि माउस ओवर पर इसकी फोटोग्राफ जो है वो चेंज हो जाए, तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर ऑन माउस ओवर। तो जब हम लोगों ने HTML सीखा था मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डबल कोट ही चलता है, यहाँ आप सिंगल कोट नहीं चला सकते, ठीक है, तो काम नहीं करेगा ये। हम लिखेंगे डबल कोट, और डबल कोट में जाके आप यहाँ पे लिख देंगे जावास्क्रिप्ट का एक लॉजिक दिस डॉट src इक्वल टू, अब हम लोग डबल कोट में ऑलरेडी हैं, तो डबल कोट में डबल कोट एग्जीक्यूट नहीं होते, तब आपको यहाँ src जो है वो सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो दूसरा यूज़ इस तरह से आता है, तो यहाँ जाके आप लिखेंगे इमेजेस स्लैश टेस्टिमोनियल्स बेस एक्सटेंशन डॉट जेपीजी। ये बार चेक कर लेना, मैंने एस लगाया, हाँ लगाया है, और ऑन माउस आउट वापस से हेडर बेस से रिप्लेस हो जाए। चेक करेंगे इसको, कंट्रोल एस, ब्राउज़र में रिफ्रेश, तो देखो माउस गया चेंज हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो क्लियर हो गया पार्ट।
तो ध्यान रखना कि अगर आपका ऑलरेडी डबल कोट चल रहा है और आप उसके अंदर फिर से कुछ ऐसा मैसेज पास करने जा रहे हैं जो कि डबल कोट में ही लिखा जाता है, तो वो सिंगल हो जाएगा ऑटोमेटिक उस केस में, ठीक है। और अब टेक्स्ट वगैरह कर कुछ स्टोर करा रहे हैं तो उस केस में आप ध्यान रखना कि सिंगल कोट में सिंगल कोट अगेन पास नहीं कर सकते, आपको फिर डबल कोट के अंदर सिंगल कोट चलाना होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा। यहाँ पे हमने कुछ गलत किया क्या? स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा मैंने वो चेंज कर दिया था ना इसलिए आ रहा है, ठीक है। ये एरर है, अभी चलेगा आपका, ठीक है। और कोई डाउट? जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। हाईली केस सेंसिटिव, कहीं भी आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा नहीं कर सकते। HTML में चला सकते हो, ठीक है, लेकिन HTML को डिस्क्वालीफाई करता है गूगल, जावास्क्रिप्ट को भी गूगल करता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का अगर केस ही गलत लिख दोगे तो ब्राउज़र ही डिस्क्वालीफाई कर देगा, आउटपुट ही नहीं आएगा, ठीक है। और ये कैमल केस नहीं होता कौन सा ना? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैमल केस नहीं, कैमल केस में सेलेक्टेड चीज़ें आती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो जब आप एक से ज़्यादा कैमल केस मतलब फर्स्ट वो फर्स्ट वर्ड के सभी लेटर स्मॉल, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर में हम्प, यानी कि जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट, गेट क्या हो गया, एक वर्ड हो गया तो तीनों लेटर स्मॉल, एलिमेंट ई कैप्स में होगा, फिर हो गया बाय तो बी कैप्स में होगा, फिर हो गया आईडी आई कैप्स में होगा, इस तरह से। तो जैसे हम लोग CSS भी अगर जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं हम लोग बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड डैश इमेज, तो लिखा जाएगा जावास्क्रिप्ट में बैकग्राउंड विदाउट स्पेस आई कैप्स में हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल, और कोई भी उसमें चलता है कैमल केस चलता है। ओनली कैमल केस, ठीक है, प्रॉपर्टीज के केस में। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी होता है, बाई टैग होता है, बाई क्लास नेम होता है। वहाँ पे सीएसएस में बताते थे कि हाँ, हमें पर केस चाहिए, अगर वहाँ कैमल केस लिखेंगे तो आएगा वहाँ टेक्स्ट, कैमल केस होता ही नहीं वहाँ पर, वहाँ नहीं होता। नहीं, फिर जावास्क्रिप्ट सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होता है। वहाँ पर कैमल का रेप्लिका हम लोग कर सकते हैं, टॉगल केस बोलते हैं, तो यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आएगा कैप्स में, ठीक है। बट वैसा नहीं होगा कि पहला स्मॉल हो जाए, इम्पॉसिबल नहीं है जी। मतलब वो तो टाइटल केस ही हो गया ना, मतलब वो हाँ, ठीक है, बट आप वहाँ पर बिफोर आफ्टर की हेल्प से कर सकते हो हैंडल, बट वो बहुत जुगाड़ वाली टेक्निक है, एथिकल तरीका नहीं है काम करने का। चलो ठीक है, तो इफ एल्स और एल्सिफ के ऊपर बेस हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल बना के देखेंगे यहाँ पर। डिजिटल क्लॉक बना के देखो, एक्सटेंशन डॉट HTML, तो बॉडी में आप एक हेडिंग या फिर पैराग्राफ जिसमें आप आईडी असाइन करना चाहें, जैसे मैं हेडिंग ले लेता हूँ H1 और हमने इसको आईडी दिया लाइक माई टाइम। तो आईडी जो हमने दिया है यूज़र डिफाइन है, कुछ भी रख सकते हैं आप। एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे यहाँ पर लाइक टुडे इक्वल टू न्यू डेट। ध्यान रखना जो भी प्री डिफाइन चीज़ें होती हैं वो विदाउट कोट आती हैं, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ लिखेंगे वेरिएबल HR इक्वल टू, हमने डिफाइन किया टुडे डॉट गेट आवर्स। तो इस R की वैल्यू को आईडी में कॉल करा के देखेंगे, तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है? माई टाइम। अब चाहो तो आप सिंगल कोट में माई टाइम लिख दो या डबल कोट में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। डॉट इनर
HTML इक्वल टू आप यहाँ पर डेटा पास करेंगे HR वेरिएबल का, तो आर्स की जो भी वैल्यू हमारी होगी करंट वो आपको दिखेगी। जैसे 1 बज चुका है तो आपको 13 रिटर्न आना चाहिए इसके अंदर। आ गया डेटा इसमें। तो यानी कि अब जो हमने एग्जाम्पल अपना बनाया था ना लंच टाइम वाला, इफ एल्स और एल्स इफ, तो क्या लिखा है देखो, यानी कि हमारा सेकंड कंडीशन ट्रू हो गया। हमने लिखा था 2 टाइम इक्वल टू 13, तो हमारा सेकंड कंडीशन ट्रू मोड में है इस वक्त। इसी तरह से हम लोग यहाँ से निकालेंगे मिनट्स, तो आप लिखिए मिनट्स, लिखेंगे इसके लिए MI, सेकेंड्स, सेकेंड के लिए शॉर्ट में वेरिएबल बना रहे हैं SE, मिली सेकेंड्स भी अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए मिली के नाम से बना लो। इन सभी डेटा को यहाँ लिखा है, मिनट्स, सेकेंड, मिली सेकेंड्स। पूरा टाइम आ गया, तो टाइम है 1:01। तो अब 2 हो चुके हैं जब हमने फाइल अपना स्टार्ट किया। तो देखो जितने बार रिफ्रेश करेंगे हमारा टाइम चेंज हो रहा है, बट हमें चाहिए कि ऑटोमेटिक हमारा टाइम अपडेट होता रहे। दूसरा आप एक चीज़ नोटिस करें फटाफट कि जो भी चीज़ें हमारी लेस देन 10 है वो क्या हो रही है, सिंगल डिजिट में आ रही है। अगर आप लोग डिजिटल वॉच पहनते हैं तो उसमें देखते हो टाइम आपका 0-1 पर फिक्स रहता है जब तक आपका 10 नहीं हो जाता है। तो ये पार्ट भी आपको फिक्स करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, इस पूरे पार्ट को यहाँ से हम लोग करेंगे कट, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन यहाँ पर आप डिफाइन कर दो लाइक माई टाइम ऑफ, ठीक है मैम, परसों शाम को ठीक है, एक आधा दिन थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लें, फिर हम आपकी नई स्क्रीन और नई लैब अरेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, एक बार ना इनको ना जब तक ये वर्क स्टेशंस हैं, हाँ। एक बार आज आप सिटिंग करा के देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक कि है, वहाँ पे भी ये ना हो कि हम वहाँ पे नई लैब में मूवमेंट करें और फिर वहाँ दिक्कत हो जाए। ठीक है, एक बार आज जितनी स्ट्रेंथ ही है एक बार बैठा के देख लीजिएगा, ठीक है, है ना। ठीक फिर है, अकॉर्डिंगली परसों उसको बोल के कारपेंटर को मूव करा लें। डन है मैम। 4-5 बच्चे तो अभी आए ही नहीं, बाद में आएंगे, पता ही नहीं कब आएंगे। तो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया अपना माई टाइम। आप फंक्शन नेम कुछ भी अगेन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ये माई टाइम तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप इसको कॉल नहीं करा दोगे। तो अभी अगर हम लोग कंट्रोल एस करके आउटपुट इसका चेक करते हैं यहाँ पर, तो आपको आउटपुट ब्लैंक मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने फंक्शन को कहीं पर कॉल नहीं किया हुआ है। तो माई टाइम को हमने क्या करना है, यहाँ से कॉपी, और इस फंक्शन के बाद में हम लोग इसको कॉल कर देंगे इस तरह से। रिफ्रेश करें, टाइम हमारा आ गया यहाँ पर। अब हमने इस कोड को कैसे हुआ कॉल कर दिया, इसलिए हुआ कैसे, मतलब दोबारा पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। पहले तो आपने मतलब सेट दिया, उसके ही टाइम दिखा रहा था। हाँ, इसलिए हमने डाला है क्योंकि मैं देखो नहीं चाहता कि मेरी वेबसाइट पे कोई आए तो उसको टाइम अपडेटेड देखना, बार बार रिफ्रेश करे पेज को, थक जाएगा ना सर, करते करते कब तक करेगा। अब या टाइम रिफ्रेश करेगा या कंटेंट देखेगा, क्योंकि कंटेंट देखने जाएगा, टाइम रिफ्रेश होगा तो पूरा पेज दोबारा लोड होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा पीस ऑफ कोड और एक सेलेक्टेड एरिया पेज को ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। जैसे देखते हो ना क्रिकेट वगैरह, तो आपका लाइव स्कोर अपडेट होता रहता है, लेकिन आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो हम कुछ वैसा ही चाह रहे हैं कि हमारा ऑटोमेटिक अगर बैकएंड में टाइम अपडेट हो रहा है तो फ्रंट एंड पर वो रिफ्लेक्ट होता रहे आपको। तो क्या करोगे, यहाँ जाके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेट टाइम आउट, और टाइम आउट में हमने अपने माई टाइम फंक्शन को कॉल कर देना है, ठीक है। यहाँ आएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, है ना। तो वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। चलो, तो इतना पार्ट आपने करना है बेसिकली। तो टाइम आउट क्या करता है, आपका हर एक मिली सेकेंड्स पर आपके टाइम को रिफ्रेश कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि टाइम आपका थोड़ा स्लो पास हो
चलेगा उतनी रफ्तार से, लेकिन आप मिली सेकेंड की रफ्तार को कम कर सकते हो। हमने लिख दिया यहाँ पर जाके 100। तो अभी क्या होगा, जहाँ रिफ्रेश करोगे तो देखो मिली सेकेंड्स आपके 100 पर चेंज हो रहे हैं। अब एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, एक सेकेंड में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। एक मिनट में या एक घंटे फिर आपके 60 मिनट आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके लिए कुछ कंडीशन सेट करेंगे कि भाई इफ़, सबसे पहले टारगेट करते हैं मिनट्स को, कि अगर मिनट्स की वैल्यू क्या है लेस देन 10, तो क्या होना चाहिए, हम लिखेंगे यहाँ पर एम आई, जो भी हमारी मिनट की करंट वैल्यू है, इक्वल टू उसके आगे क्या ऐड हो जाए 0 प्लस जो भी करंट हमारा मिनट है। अगर ये सही है तो हमारा 06 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड को भी हैंडल कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा क्या होता है 60 तक जाता है, यानी कि जैसे आपका 59 होगा तो 00 हो जाएगा, देन 01 02। तो हम लोग यहाँ पर जाके सेकंड को भी सेट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब ये 00 होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन करें, लाइक वेरिएबल AM PM, ठीक है। तो टाइम AM PM में हम यहाँ पर जाते हैं, लिखते हैं प्लस स्पेस प्लस TAM PM, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, उसके अगेंस्ट क्या PM। रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो PM में बार बार एक जर्क है। जर्क क्यों है, क्योंकि एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। ऑल ऑफ सडन आपके ट्रिपल डिजिट से सिंगल डिजिट में जा रहा है टाइम, तो जैसे सिंगल डिजिट में जाएगा तो आपका PM इस तरह से फ्लक्चुएट होता रहेगा बार बार। तो डिस्टर्बिंग लग रहा है, ऐसा ना हो, आपने इसको कंडीशन को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे अगर मिली सेकेंड की वैल्यू लेस देन 10 है, इसी तरह से आपने एक कंडीशन और लगाना है कि अगर 100 से कम है, ठीक है, 10 तब तक रहे आपका। अगर हमने ये सही लॉजिक लगाया है तो आपका टाइम ये फिक्स हो गया। देखो, क्योंकि मिली सेकेंड में हमने 2 बार क्यों कंडीशन लगाया, क्योंकि एक बार जब तक 10 से कम है तो 10 तब आएगा, यानी कि 999 हुआ तो 000, 001, 002, 003। तो जब तक आपका 99 नहीं हो जाएगा तब तक 100 वाला 0 साथ में रहेगा, जब तक 10 नहीं हो जाएगा तब तक आपका 10 वाला 0 साथ में रहेगा, ठीक है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो यहाँ से, तो यहाँ जाके क्या लिख देंगे 000, फिर से तेज भागेगा टाइम आपका, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर अब हम लोग टाइम को हैंडल करेंगे। कॉपी पेस्ट, इफ आवर्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, अगर टाइम 12 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, यानी कि 13 है अभी राइट नाउ, तो हम लोग क्या लिखेंगे HR माइनस इक्वल टू 12, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है 1। हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया। तो अगर टाइम 12 से ज़्यादा का है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे TAM PM इक्वल टू PM एल्स क्या हो जाएगा AM, ठीक है। एक और कंडीशन लगा दो कि भाई आपका HR इज लेस देन 10 है, जो कि अभी करेंटली 01 पर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है इसको। तो इस HR की वैल्यू के आगे भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हो, स्टाइल करने के लिए हमें इतनी कंडीशन लगानी पड़ी है, अदरवाइज तो काम हमारा बहुत कम में हो गया था ना।
हमारा काम कितने में हो गया था, इतने पार्ट में और इतने पार्ट में, तो बीच की सब क्या है, कंडीशंस। तो हम लोग हर एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर रहे हैं कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ की कमी है, वो चीज़ हमें फिक्स करानी है इसके अंदर। तो ये काम होता है कंडीशंस का। कंडीशंस ना हो तो कोई भी प्रोग्राम आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आपको कंडीशंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कंडीशंस और वेरिएबल, पूरा प्रोग्राम देखो कंडीशंस और वेरिएबल पे बेस्ड है ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या सीखते हैं हम लोग, वेरिएबल्स, फिर हम लोग क्या सीखते हैं, कंडीशंस। ठीक है, अब ये डेटा हम लोगों ने H1 में पास किया। अगर आप इस H1 को पेज में जहाँ भी कॉल कर दोगे विद ID माई टाइम, टाइम उसी जगह पर दिखाई देगा जहाँ पर आप ये ID कॉल कराओगे। तो जैसे हम लोगों ने मान लो नैप बार को डिज़ाइन किया, नैप बार में आप चाहते हो कि पर टाइम आपका लिखा हुआ आता रहे, तो उस H1 को वहाँ डाल देना। ठीक है, हो सकता है इतना बड़ा ना चाहिए आपको, तो आपको छोटा सा रखना हो तो आपने P टैग में डाल देना है या फिर स्पैन टैग में डाल देना है। उसको टैग से मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है, ID से। ठीक है, टैग मैटर नहीं करता। ठीक है, ID चाहिए उसको। इसमें कुछ ऐसा पार्ट जो समझ में ना आया हो, बोलो, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, स्विच से पहले और देखो, एरे के थ्रू आपको थोड़ा सा कुछ दिखाता है। गेट वीकडे, न्यू डेट। यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे वेरिएबल लाइक डे इक्वल टू टुडे डॉट गेट डे। इस डे वेरिएबल को प्रिंट कराइए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डे। सो टुडे इज मंडे, हमें क्या रिटर्न हुआ यहाँ पर, वैल्यू 1। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वीक स्टार्ट होता है वो संडे से रिबूट हो जाता है। तो संडे क्या हो गया 0, मंडे हो गया हमारा 1। ठीक है, लेकिन ये हमें तो पता है, हम कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन एक जो एंड यूज़र है उसको तो नहीं पता होगा ना कि भाई 1 से आप डेट को रिप्रेजेंट करा रहे हो, 1 से आप डे को रिप्रेजेंट करा रहे हो, है ना। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, छोटा सा एक वेरिएबल बना लो लाइक वीकडे इक्वल टू, और इसमें आप जाके शॉर्ट में अपना डेटा डिफाइन कर दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। कंप्लीट आप लिख रहे हैं, मैंने शॉर्ट में आपको डिफाइन कर दिया चीज़ें। तो यहाँ जाएंगे, क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग जाके डिफाइन करेंगे वेरिएबल यहाँ लिखिए वीकडे, और यहाँ पे हम लोग जाके लिखेंगे टुडे डॉट गेट डे। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया यहाँ पर,
आपको अगर याद हो भी थोड़ी देर पहले हमने एरे के ऊपर एक एक्सरसाइज की थी। पहला डेटा क्या होता है, 0 होता है, दूसरा डेटा क्या होता है, 1 होता है। सो हमने नीचे जब उसको कॉल किया था क्या लिखा था, वीकडे 0, तो 0 पे हमारा उस स्टूडेंट का नेम आ गया था, 1 लिखा तो 1 पे हमारा स्टूडेंट का नेम आ गया। तो अगर मैं टू डे डॉट गेट डे चलाऊंगा तो गेट डे मेथड क्या निकाल के लिखाएगा, मंडे, यानी कि इसके पास इस वक्त 1 की वैल्यू है। तो ऑटोमेटिकली 1 जो रिप्लेस हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, मंडे से रिप्लेस हो जाएगा। तो ज़रा चला के देखो डे का रिजल्ट अब हमें क्या रिसीव होता है नीचे, है ना। तो हमने पोजीशन को स्ट्रिंग वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जो कि नंबर फॉर्म में था अभी हमारा। इसी तरह से आप समझदार हो, क्या निकाल दोगे, मंथ, मंथ वाला चला देना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, टुडे डॉट गेट मंथ, लेकिन टुडे तब लिखना जब टुडे के अगेंस्ट न्यू डेट डिफाइन किया हो। बाकी जो भी आपने वेरिएबल का नेम रखा होगा उसी वेरिएबल के नेम से आपने डेटा गेट कराना है। हाँ पूछो ना। जैसे हम टाइम वाला बना रहे थे, हाँ तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है। हाँ तो ये डेटा कौन सा वाला होता है जो हमारे सिस्टम में सेट होगा उस टाइम पे? हाँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो क्लाइंट साइड होती है। अब मान लो कि तुम अगर यूएस में ये तुम्हारी वेबसाइट चलेगी तो यूएस का टाइम बताएगा, अगर इंडिया में चलेगी तो इंडिया का टाइम बताएगा। अगर उसने अपना पीसी का टाइम चेंज कर रखा हो या उसका कनेक्ट ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया ना। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। कंडीशन है, जैसे हमने इसका सिस्टम का टाइम चेंज कर रखा है, ठीक तो है, क्या डिटेक्ट करेगा? जो कंप्यूटर का टाइम होगा, जो कंप्यूटर का टाइम ना। ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग विंडो के टाइम को चेंज कर लिया करते थे। आज की डेट में क्या होता है कि जैसे आप देखते हो ना सेल फोन में अगर टाइम के साथ छेड़खानी करते हो तो व्हाट्सएप बंद हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं हमारी। तो जो तुम्हारा वाला जो वो था ना कि अगर उसने टाइम चेंज कर रखा हो, अब सीधा होता है अगर ये मेरी फाइल है तो ये नेट पे ही चलेगी, नेट होगा नहीं तो चलेगा कैसे, ठीक है। तो आधी से ज़्यादा चीज़ आपकी वैसे ही काम करना बंद कर देंगी, तो टाइम तो उसको लाइव चाहिए ही चाहिए। हाँ, आप अपना कंट्री कोड जो है वो डिफरेंट कर सकते हो, जैसे हम लोग इंडिया में जीएमटी हम लोग चलाते हैं 5:30, वहाँ का कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग टाइम मिलेगा। बट जब हम लोग डेवलपमेंट सीख जाते हैं ना, डब्ल्यू के कितने स्टूडेंट हैं, GWTD है मतलब कम है मतलब। तो GWTD में क्या होता है कि जब आप PHP वगैरह सीख जाओगे तो PHP आपको देता है सर्वर टाइम, ठीक है। तो यानी कि आप यूज़र चाहे कंप्यूटर जो मर्जी कलाकारी करे उसके बाद वो टाइम नहीं बदल सकता हमारी वेबसाइट का। हमारी वेबसाइट का टाइम वही रहेगा जो हमने सेट किया हुआ है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल, अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हो टाइम बदल लो कंप्यूटर का, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको। हाँ, तो वो लाइव चल रहा है बेसिकली, ठीक है, वो भी डायनामिक। तो JS जो होता है ना वो आपका भी होता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड यानी कि क्लाइंट मशीन पर डिपेंडेंसी है कि उसने क्या सेटिंग की हुई है। अगर आपका गलत होगा तो यहाँ भी आपको गलत ही रिटर्न होगा उसके, रीजन वो डिटेक्ट करके करता है, ऑटोमेटिक। रीजन डिटेक्ट करता है कि इस रीजन से प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट नहीं करेगा, आपने यहाँ पर क्या सेट कर रखा है उसके हिसाब से अपना आपको रिटर्न करेगा टाइम, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो दूसरा पार्ट है नोड JS, वो होता है सर्वर साइड। तो वहाँ पर आपका सर्वर पे जो जहाँ से वेबसाइट होस्ट है वो टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मंथ का ट्राई करके देखिएगा इसके अंदर। तो ये भी तरीका है काम करने का। एक और दूसरा तरीका बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट कंडीशन स्विच। स्विच तो एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं लाइक ग्रेड। ग्रेड की हमने वैल्यू यहाँ पर स्टोर करा दिया इसके अंदर लाइक A, ठीक है। इसमें तक हम लोग डिफाइन कर देंगे स्विच। स्विच हम लोग कॉल करेंगे ग्रेड वेरिएबल को, और यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा कर आप इसको क्या करेंगे, अपेंड। इसमें हमारे चलते हैं फिर केस। तो हमने ऊपर केस क्या डिफाइन किया है, A। अगर केस A है तो हमें यहाँ पर प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आपने जो भी मैसेज अपना राइट करना है वो मैसेज राइट कर दो। हमने लिखा द स्टूडेंट हैज़ सिक्योर्ड A। इसके बाद
आप यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक, इसके बाद ये स्टेटमेंट रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉपी करेंगे, तो जितने भी आप यहाँ पर केस बनाना चाहें डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। अगर केस बी है या केस सी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे बी। सी एक यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं द स्टूडेंट हैज़ नॉट सिक्योर्ड एनी ग्रेड, ठीक है। सो अभी हमारे पास ग्रेड वेरिएबल में वैल्यू क्या है, ए, तो हमारा रिजल्ट जो प्रिंट होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए। कंट्रोल एस करेंगे, इसको रन करेंगे यहाँ से, क्या लिखा रहा आउटपुट ए। अगर यहाँ पर हमारे वेरिएबल में वैल्यू ग्रेड इक्वल टू बी होगी तो आपका बी वाला केस ऑटोमेटिक रन होगा। अगर आपने ए बी सी की जगह पर कुछ और लिख दिया लाइक डी, अब आपको डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट होगा उस केस में, ठीक है। तो इसके बेसिस पर भी आप क्या बना सकते हो, डेट एंड टाइम वाला चला सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर बना दिया मंथ, ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया मंथ वाला लॉजिक। अब जो मंथ हो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा आ जाए। तो जैसे आपने कहा वेरिएबल मंथ इक्वल टू टुडे डॉट गेट मंथ, तो मंथ भी आपको 0 to 11 आएगा। 12 महीने होते हैं लेकिन 0 भी अपना एक नंबर हो गया ना, तो 0 पर क्या आएगा जैन, और 1 पर क्या आएगा फेब, जो कि भी करंट मंथ आपका चल रहा है। हाँ, तो जैसे आपका वहाँ पर 1 होगा तो आपका 1 वाला डेटा चलेगा, 2 होगा तो 2 वाला डेटा चलेगा ऑटोमेटिक। तो आपने यहाँ पर जाकर लिख देना है करंट मंथ इज़ मंडे, सॉरी जैन या फेब, जो भी आप डालना चाह रहे हो। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, विद मंथ गेट मंथ, तो हमने यहाँ पे जाके क्या डिफाइन किया है, यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल मंथ इक्वल टू टुडे डॉट गेट मंथ, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना दो टुडे इक्वल टू न्यू डेट। ये मंथ हो गया हमारे पास। तो हम किस वेरिएबल को स्विच कराएंगे, मंथ को, ठीक है। तो केस हमें उस केस में क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो 0 पर आ जाए करंट मंथ इज जैन, फेब, इस केस में आपको डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं होगी आपको डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत, क्योंकि हमारा डेटा जो होगा वो 0 से लेकर 11 तक ही चलेगा, इसके अलावा और कोई डेटा आपका उसमें नहीं आने वाला है। तो रन करेंगे इस एग्जांपल को, और हमें यहाँ पर फैब मंथ जो है वो रिसीव होना चाहिए। क्या लिखा रहा है, मंथ इज़ फैब, ठीक है। तो एरे से भी बना सकते हैं हम लोग डे और मंथ वाला प्रोग्राम, और अगर हम लोग चाहें स्विच की हेल्प से तो स्विच की हेल्प से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 क्यों लिखा, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप अपना गेट मंथ वाला लॉजिक चलाओगे टुडे डॉट गेट मंथ, तो वो आपको रिटर्न करेगा 1। 0 पर जैन निकल चुका है तो आपका ये वाला पार्ट आपका प्रिंट नहीं हुआ। बट जब ईयर आपका चेंज होगा और जैन मंथ में जब आप ये फाइल दोबारा से खोल के देखोगे तब आपको जैन का डेटा दिखाई देगा इसके अंदर। ब्रेक क्यों लगाया है, अगर मैं ये ब्रेक नहीं लगाता हूँ तो देखो क्या होता है। कंट्रोल एस करेंगे इसको, और इस फाइल को आपने यहाँ जाकर रिफ़्रेश करना है। तो यहाँ पर फैब भी प्रिंट हो गया, प्लस जो आने वाला मंथ है वो भी आपका प्रिंट हो रहा है। बट हम चाहते हैं कि जो करंट कंडीशन है सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो हमारी, तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक लगाया हुआ है। ध्यान रखना जब आप दिसंबर पर होंगे तब आपको ब्रेक नहीं लगाना है, क्योंकि दिसंबर के बाद में कंडीशन आगे चलेगा नहीं। मैंने मार्च के बाद में इसलिए रखा है क्योंकि बाकी आपने पूरा करना है, अप्रैल मई जून जुलाई ना, ठीक है। दिसंबर पर नहीं डालना है क्योंकि दिसंबर के बाद में फिर से रिबूट हो जाएगा 0, तो यानी कि हाँ क्यों करना पड़ेगा, यहाँ जाके जनवरी लिख दो।
ये तो मुझे पता है ना मैंने क्या लिखा है, सामने वाले को थोड़ी ना पता है उसमें क्या लिखा है। हो गया चेंज, ठीक है। अब इसका नंबर फॉर्म में देखो, यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट गेट करंट डेट। एक यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दीजिए आईडी, डेट और H1 क्लोज। न्यू डेट जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेट डॉट इनर HTML इक्वल टू, तो यहाँ पर आप लिख देंगे टुडे डॉट गेट डेट। तो आज जो आपकी डेट है वो आपको रिटर्न होनी चाहिए। इसमें क्या डेट आ रहा है 12। इसी तरह से अगर आपने मंथ निकालना है इसमें, कॉपी गेट मंथ, गेट फुल ईयर, ठीक है। तो मैं रिटर्न क्या कर रहा है, फरवरी में जैन को रिटर्न कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम फिक्स कैसे कर सकते हो आपने, फिर इस केस में यहाँ पर ये काम नहीं करना, यहाँ से इसको करेंगे आप कट, यहाँ एक वेरिएबल बना देंगे मंथ के नाम से। यहाँ ये लिखिए वेरिएबल मंथ इक्वल टू क्या लिखेंगे, टुडे डॉट गेट मंथ। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर 1 आ रहा है, आपने बस इसका क्या लिख देना है +1। जो भी मंथ की वैल्यू उसमें एक का एडिशन कर दो, तो क्या हो गया। तो ऐसे आप डेट निकाल सकते हैं। अब तुम्हारा ये आंसर मैंने दिया, जो तुम कहते हैं सर मुझे यहाँ पर कुछ और चाहिए, तो माइनस कर दोगे तो पीछे चले जाओगे, प्लस कर दोगे तो आगे चले जाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। पूछ लो। जो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जैसे मल्टीपल ड्रॉप डाउन होता है, हाँ, सीएसएस के अंदर ही होगा या जीएस के थ्रू? CSS आपको चाहिए, प्लस उसके साथ में आपको JS और लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो बनेगा वो।